पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में हजारों चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसने पिछले एक दशक यानी डेकेड से स्क्रीन पर हुकूमत की है। आयजा खान। खूबसूरती हो, एक्टिंग हो या फिर उनकी परफेक्ट फैमिली लाइफ, दानिश तैमूर के साथ उनकी जोड़ी, सब कुछ आइडियल लगता है। आयजा खान सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रांड बन चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर मिलियंस फॉलोअर्स, हर ड्रामा सुपरहिट और हर डिजाइनर की पहली पसंद। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब कुछ सिर्फ जाहिरी चमक दमक है? पिछले कुछ अरसे में इस परफेक्ट क्वीन के तख्त को बुरी तरह हिलाया गया है। आवाम जो उन्हें पलकों पर बिठाती थी, आज उन्हीं पर गद्दार और सेल्फिश होने के इल्जामात लगा रही है। कभी पैलेस्टाइन के नाजुक मसले पर खामोशी, तो कभी दुश्मन मुल्क इंडिया के डिजाइनर्स के लिए मॉडलिंग करना। आयजा खान पर ऐसे सवालात उठाए गए हैं जिन्होंने उनके फैंस को भी कंफ्यूज कर दिया है। क्या वाकई आयजा खान के लिए पैसा उनके मुल्क और फैंस के जज्बात से ज्यादा अहम है, या फिर वो एक प्रोफेशनल हैं जो सिर्फ अपना काम कर रही हैं और लोग उन्हें बिला वजह टारगेट कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रिटीज के प्लेटफॉर्म से आयजा खान की जिंदगी के उस पहलू को एक्सपोज करेंगे जो शायद वो आपको नहीं दिखाना चाहती। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हकीकत कड़वी हो सकती है। इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आयजा खान यहाँ तक पहुंची कैसे। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज की ग्लैमरस आयजा खान असल में किंजा खान है। उन्होंने 16-17 साल की उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा। शुरू में वो सिर्फ एक सिंपल सी लड़की थी जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे रोल्स किए। उन्होंने तुम जो मिले से लेकर प्यारे अफजल तक का सफर अपनी मेहनत के दम पर तय किया। आयजा की सबसे बड़ी ताकत उनकी इमेज थी। उन्होंने कभी बोल्ड ड्रेसिंग नहीं की, कभी स्कैंडल्स में नहीं फंसी और हमेशा एक घरेलू और सुलझी हुई लड़की का इमेज बनाया। यही वजह थी कि पाकिस्तान की हर खातून, हर माँ और हर बेटी उन्हें पसंद करती थी। लोग कहते थे, अगर एक्ट्रेस हो तो आयजा जैसी। आयजा ने अपनी इस क्लीन इमेज को कैश करवाया। वो पाकिस्तान की सबसे महंगी मॉडल बन गई। कहा जाता है कि वो एक फोटोशूट के लिए लाखों रुपए चार्ज करती हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। जब आप एक पब्लिक फिगर और रोल मॉडल बन जाते हैं तो आवाम आपसे सिर्फ एक्टिंग की उम्मीद नहीं रखती। वो चाहती है कि जब मुल्क पर या उम्मा पर मुश्किल वक्त आए तो उनका हीरो या हीरोइन सबसे आगे खड़ा हो। और यहाँ आयजा खान शायद गलती कर गईं। अब आते हैं उस बड़े धमाके की तरफ जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। ये बात है साल 2024-25 की, जब पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात यानी रिलेशंस बहुत नाजुक मोड़ पर थे। बॉर्डर पर हालात खराब थे और सियासी टेंशन्स उरूज पर थीं। ऐसे माहौल में अचानक इंस्टाग्राम पर तस्वीरें आती हैं जहां आयजा खान मशहूर इंडियन डिजाइनर अभिनव मिश्रा के जोड़े पहनकर मुस्कुरा रही हैं। ये कोई मामूली शूट नहीं था। इस कैंपेन को बहुत हाई लेवल पर प्रमोट किया गया। जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुईं, पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा फट पड़ा। सवाल ये नहीं था कि उन्होंने इंडिया के लिए काम क्यों किया, सवाल टाइमिंग का था। लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए, जब इंडिया हमारे आर्टिस्ट्स को बैन करता है, हमारे क्रिकेटर्स को वहां खेलने नहीं देता, तो हमारी सबसे बड़ी एक्ट्रेस को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो वहां के डिजाइनर को प्रमोट करे। एक यूजर ने लिखा, पैसा बोलता है, इन सेलिब्रिटीज को मुल्क की इज्जत से कोई लेना देना नहीं, बस चेक बड़ा होना चाहिए। हालांकि कुछ सोर्सेज और आयजा के सपोर्टर्स ने ये सफाई पेश की कि ये शूट पहले से प्लान था और इसका कॉन्ट्रैक्ट महीनों पहले साइन हो चुका था। उनका कहना था कि आर्ट और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स ने ये पॉइंट उठाया कि अगर माहिरा खान और दूसरे एक्टर्स इंडिया में काम करने से रुक सकते हैं या कॉशियस हो सकते हैं, तो आयजा खान क्यों नहीं? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसका पब्लिक रिएक्शन क्या होगा? इस वाकये ने आयजा की पेट्रियाटिक इमेज पर एक गहरा दाग लगाया जो आज तक नहीं धुल सका। लेकिन दोस्तों, इंडियन डिजाइनर वाला मामला तो सिर्फ शुरुआत थी। असल इम्तिहान तब शुरू हुआ जब पूरी दुनिया की नजरें फलस्तीन पर थीं। जब गजा पर हमले शुरू हुए तो पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा सितारा सड़कों पर निकला। उशना शाह, माहिरा खान, हानिया आमिर, सब ने खुलकर इजराइल की मजम्मत की। लेकिन फैंस ने नोट किया कि आयजा खान के इंस्टाग्राम पर खामोशी थी। वहाँ सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों की तस्वीरें, मेकअप ट्यूटोरियल्स और ड्रामा प्रमोशंस चल रही थी। लोगों ने पूछना शुरू किया, आयजा, आपके पास मिलियंस फॉलोअर्स की ताकत है, आप क्यों चुप हैं? फिर एक अजीब वाकया हुआ। पब्लिक प्रेशर के बाद आयजा खान ने फलस्तीन के हक में एक पोस्ट लगाई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी गई या गायब हो गई।
इस चीज ने लोगों के गुस्से को डबल कर दिया। खबरें बनने लगी कि आयजा खान ने ब्रांड्स के डर से पोस्ट डिलीट कर दी ताकि उनके इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स खराब ना हो। ये इल्जाम बहुत संगीन था। इसके बाद आयजा खान को मजबूरन सामने आना पड़ा। उन्होंने एक लंबी क्लैरिफिकेशन पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा कि लोग उनकी खामोशी का गलत मतलब निकाल रहे हैं। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वो दिल से फ़लस्तीन के साथ हैं और वो दिखावा करने में यकीन नहीं रखती। उन्होंने बाद में फ़लस्तीन के लिए डोनेशंस का जिक्र भी किया, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये डैमेज कंट्रोल था। उनका मानना था कि एक सुपरस्टार होने के नाते आयजा का फर्ज था कि वो लीड करती, ना कि पब्लिक के डंडे के बाद मजबूरन बोलती। इन सियासी और सोशल कंट्रोवर्सीज के अलावा आयजा खान पर उनके काम को लेकर भी तनकीद होती है। अक्सर कहा जाता है कि आयजा खान अब एक्ट्रेस कम और मॉडल ज़्यादा बन गई हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि उनके पास अब अपना कोई ओरिजिनल स्टाइल नहीं रहा। जब आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई हिट हुई तो आयजा ने फौरन वैसा ही गेटअप ड्रामा लापता में कर लिया। कभी वो श्रीदेवी बन जाती हैं, कभी माधुरी दीक्षित। लोग पूछते हैं कि आयजा, आप खुद इतनी बड़ी स्टार हैं, आपको दूसरों को कॉपी करने की क्या ज़रूरत है? कुछ लोग इसे उनकी वर्सेटैलिटी कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे लैक ऑफ ओरिजिनैलिटी कहते हैं। उनका मानना है कि आयजा अब सिर्फ वो करती हैं जो ट्रेंड में हो, ताकि लाइक्स और व्यूज मिल सकें, चाहे उसमें कोई क्रिएटिविटी हो या ना हो। तो दोस्तों, ये थी आयजा खान की वो कहानी जो हेडलाइंस के पीछे छुपी है। एक तरफ वो औरत है जिसने दिन रात मेहनत करके अपना नाम बनाया, अपने बच्चों और घर को संभाला और आज इंडस्ट्री की टॉप पोजीशन पर है। हो सकता है इंडियन डिज़ाइनर वाला इशू सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की मजबूरी हो और पैलेस्टाइन पर उनकी खामोशी की वजह उनकी ज़ाती नेचर हो। हर इंसान का दुख मनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो मिलियंस लोगों की रोल मॉडल है। जब आपको इतनी इज्जत मिलती है तो आपसे उम्मीदें भी बड़ी होती हैं। क्या ये गलत है कि फैंस उनसे थोड़ी सी पेट्रियाटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद रखें? अब फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। क्या आयजा खान वाकई सेल्फिश है जो सिर्फ पैसा देखती है, या फिर हम लोग उन्हें बिला वजह जज कर रहे हैं और उन्हें उनकी पर्सनल चॉइसेस का हक होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेटिव वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम किसी और सेलिब्रिटी का भी ऐसा ही एनालिसिस करें, तो इस वीडियो को लाइक करें और हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रिटीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।